पटना हाईकोर्ट ने 10 साल पुरानी एक शादी को रद्द कर दिया है। पति ने आरोप लगाया था कि 10 साल पहले बंदूक की नोक पर उसे अगवा कर लिया गया था और जबरन उसकी शादी करवा दी गई थी। जानकारी के मुताबिक सेना में जवान रविकांत को 30 जून 2013 को उस समय अगवा किया गया था जब वो लखीसराय में एक मंदिर में पूजा कर रहे थे। रविकांत नवादा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि लड़की के घर वालों ने जबरन उनका अपहरण कर शादी करवा दी थी। बिहार में इस तरह की शादी को पकड़वा शादी कहा जाता है। बिहार में यह प्रथा दशकों से जारी है। बिहार की इस प्रथा पर कई फिल्में और टीवी सीरियल भी बन चुके हैं। हाईकोर्ट से पहले याचिकाकर्ता रविकांत ने लखीसराय की फैमिली कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने 2020 में उसकी अर्जी को खारिज कर दिया था। पकड़वा विवाह क्या होता है, बिहार में इसे लेकर अक्सर क्यों बवाल होता रहता है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले रविकांत का पूरा मामला क्या है वो समझ लेते हैं। रविकांत नवादा जिले के रावरा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि 30 जून 2013 को उन्हें लखीसराय के अशोक धाम मंदिर से अगवा कर लिया गया था। रविकांत ने आरोप लगाया था कि लखीसराय के चौकी गांव के रहने वाले लोगों ने पहले उनका अपहरण किया और फिर बंदूक की नोक पर एक महिला से जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया। रवि ने लखीसराय फैमिली कोर्ट में अपनी शादी को रद्द करने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने 27 जनवरी 2020 को यह अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद रवि ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पीवी वजंतरी और जस्टिस अरुण कुमार झा की बेंच ने इस शादी को रद्द करने का फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू शादी तभी मान्य होती है जब 7 फेरे लिए जाते हैं। 7वां फेरा लेते ही शादी पूर्ण हो जाती है, लेकिन अगर 7 फेरे नहीं लिए गए हैं तो इसे शादी नहीं माना जा सकता। जबकि फैमिली कोर्ट ने कहा था कि 7 फेरे नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि शादी नहीं हुई। पटना हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट की इस बात को भी खारिज कर दिया है। रविकांत की शादी जिस तरह से हुई उसे पकड़वा विवाह कहते हैं, लेकिन रवि अकेले ऐसे नहीं हैं जिनका पकड़वा विवाह हुआ था। साल 2019 में विनोद कुमार नाम के शख्स की शादी को फैमिली कोर्ट ने अमान्य करार दिया था। विनोद कुमार की दिसंबर 2017 में जबरन शादी करवा दी गई थी। उनकी शादी का वीडियो भी वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में विनोद रोते हुए नजर आ रहे थे। शादी के बाद विनोद ने पटना में फैमिली कोर्ट में अर्जी दायर की और तब फैमिली कोर्ट ने उनकी शादी को अमान्य करार दिया। ऐसी ही एक कहानी सहरसा के आलोक की भी है। मई 2012 में आलोक के एक दोस्त ने पार्टी का लालच देकर उनका अपहरण कर लिया था। बाद में बंदूक की नोक पर उन्हें मंडप में बैठाया और जबरन शादी करवा दी। बाद में सामाजिक दबाव के चलते आलोक ने इस शादी को मान लिया। पकड़वा विवाह असल में वो होता है जिसमें शादी के लायक लड़के का अपहरण किया जाता है और फिर डरा धमकाकर जबरन उसकी शादी करवा दी जाती है। बिहार में पकड़वा विवाह का इतिहास 1980 के दशक के बाद से शुरू होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 के दशक के बाद बिहार के बेगूसराय जिले में पकड़वा विवाह का चलन सबसे ज्यादा था। दरअसल बेगूसराय भूमिहार बहुल इलाका है। भूमिहार समाज में दहेज बहुत चलता है। पकड़वा विवाह के समर्थन में तर्क यह दिया जाता है कि यह शादी दहेज के खिलाफ की जाती है। भले ही यह गैर कानूनी है, लेकिन दहेज का विरोध करने वालों ने यह तरीका अपनाया। बिहार में पकड़वा विवाह के लिए तो गांव में लोग बाकायदा लड़कों के अपहरण की सुपारी भी देते हैं और इसका एक उदाहरण लाल बाबू हैं। मई 2009 में गया के एक कोचिंग सेंटर के बाहर अपराधियों ने गोलीबारी की। इस गोलीबारी का मकसद 16 साल के लाल बाबू को अगवा करना था। लाल बाबू को अगवा कर जहानाबाद जिले के एक मंदिर में ले जाया गया और वहां बंदूक की नोक पर उसकी 13 साल की बच्ची से शादी करवा दी गई। हालांकि पुलिस ने दुल्हन के पिता और भाई पर मर्डर का केस दर्ज कर लिया और शादी टूट गई। पकड़वा विवाह के लिए आमतौर पर पढ़े लिखे और नौकरी पेशा लड़कों को शिकार बनाया जाता है। कई बार तो सुरक्षा अधिकारी का भी अपहरण कर लिया जाता है। अब जैसे रविकांत का ही लीजिए। रविकांत का मामला चलिए हम आपको बताते हैं। रविकांत भारतीय सेना में कांस्टेबल हैं। कुछ साल पहले अपराधियों ने आईपीएस ऑफिसर शिवदीप लांडे के बॉडीगार्ड को अगवा कर लिया था, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि इससे वो मुसीबत में पड़ सकते हैं तो उसे छोड़ दिया गया। पकड़वा विवाह में अगवा करने के बाद लड़के को लड़की के घर ले जाया जाता है। वहां उसे कढ़ाईदार टोपी पहनाई जाती है जिसे मौरी कहा जाता है। यह टोपी असल में स्वीकृति की प्रतीक होती है। अगर दूल्हे ने मौरी पहन ली तो इसे उसकी सहमति माना जाता है। ज्यादातर मामलों में दूल्हे को जबरदस्ती कर मौरी पहना दी जाती है।
और ऐसी शादियों की वीडियो भी बनाई जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है ताकि इसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। यहां तक कि ऐसी शादियों में मंदिर के पुजारी भी लड़की के परिजनों का साथ देते हैं। शादी के बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। पकड़ुआ विवाह वैसे तो अवैध है, लेकिन यह प्रथा बिहार में आज भी प्रचलित है। आंकड़े बताते हैं कि पकड़ुआ विवाह के मामले कम होने के बजाय बढ़ ही रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2015 में शादी के लिए 3000 से ज्यादा लड़कों को अगवा किया गया था। इसके बाद 2016 में 3075, 2017 में 3405, 2018 में 4317, 2019 में 4498 और 2020 में 2695 पुरुषों का अपहरण हुआ था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में देश भर में 18 से 30 साल के 3507 पुरुषों का अपहरण किया गया था। इनमें से 597 अकेले बिहार के थे। इसी तरह से 2021 में ही अकेले बिहार से लगभग 450 लड़कों का अपहरण जबरन शादी के लिए किया गया था।